हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उनका होता है कि ड्राइंग जॉब्स क्या है, हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन होता है ना, ये सब लोगों का है। और ये जो कंफ्यूजन है ना, ये सिर्फ आर्टिस्ट का नहीं है, उनकी फैमिली का भी है। हर कोई चाहता है कि हमारे घर में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, हर तरीके के जितने भी जॉब होते हैं ना वैसा हो, जिसमें हम सोसाइटी को बता सकें कि हमारा बेटा ये करता है। लेकिन अभी का सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है और मैं आपको बता दूं कि लैक ऑफ नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि ड्राइंग जो है ना, ड्राइंग में, आर्ट में कोई जॉब ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक दावे के साथ बता सकता हूं कि जो ड्राइंग में जो जॉब है ना, वो और किसी में नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी बिल्ड करते हैं। बिल्ड कैसे करते हैं कि आप देखो, जब भी कोई स्कूल में, कॉलेज में जाते हो, उसमें आर्ट होता है। और आर्ट जब होता है ना, तो क्या होता है उसमें? आपको कहा जाता है ना कि राइटिंग स्किल बढ़ानी है तो ड्राइंग कीजिए, आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो ड्राइंग कीजिए। अब जहां तक बात है हॉबी की, तो हॉबी अभी तक जितने भी लोग लेते थे ना ड्राइंग को एज ए हॉबी लेते थे। लेकिन अब समय आ चुका है कि अब इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो हमारी हेल्प करने वाला, हमारी मतलब जितने भी फर्टिनिटी में हैं, जितने आर्ट फील्ड में है ना, सबकी। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं ना, वो कौन से मेन स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब जो है ना मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको पता है कि आर्ट भी एक मेन स्ट्रीम में शामिल होने वाला है और वो अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही हो जाएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो यहाँ पे आप समझ लो कि जैसे हिंदी और इंग्लिश पास होना जरूरी है ना, वैसे ही आपको ड्राइंग में भी पास होना जरूरी है। तो समझ लो, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा वैकेंसीज होंगी। तो एक जो है, एक स्टेप आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को जैसे कि पता नहीं होता है कि ड्राइंग जॉब्स आखिर हैं क्या। अगर ड्राइंग करेगा तो क्या करेगा, ऐसा क्या कर लेंगे वो लोग, कौन कौन से काम करेंगे। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा फेमस है ड्राइंग में, कि लोगों को लगता है ना कि ड्राइंग जो करता है ना, वो कमीशन वर्क ही कर सकता है। सिर्फ उनके प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, किसी के पोर्ट्रेट बनाना हो तो लोग उसी को कहते हैं ना कमीशन वर्क, तो कमीशन वर्क ही कर सकते हैं। आप देखो, कमीशन वर्क भी जो है ना 1,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन योर वर्क। तो अभी क्या होता है ना कि आपको, लेकिन वो श्योरिटी नहीं होती है कि इस महीने में कितने जॉब्स होंगे, कितने प्रोजेक्ट्स आएंगे, कितने कमीशन वर्क आएंगे, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसलिए फैमिली वाले भी पीछे पड़े रहते कि बेटा इंजीनियरिंग कर ले, बेटा तू डॉक्टर बन जा, जो भी हम होगी हम लोग करेंगे। अब हॉबी क्यों करियर बना रहा है, ऐसा कुछ कहने लगते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इतने सारे स्कीम है, इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज़ है ना, कि आप किसी से भी कम नहीं है और किसी से कम अर्न नहीं कर सकते हो, आप ज़्यादा ही करोगे। अब मेरी ही बात ले लो, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इसके अलावा मैंने क्रिकेट भी खेला है, लेकिन एक स्टेट लेवल तक खेला है। इसके बाद मैंने फिल्म एंड एनिमेशन में, जो वर्ल्ड की जो सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है, उसमें 10 ईयर्स जॉब की। अब सोचो कि इतने ज़्यादा करने के बाद फिर मुझे लगा ना कि मुझे ना अपनी हॉबी को ना और ज़्यादा एनहांस करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जॉब को क्विट करके मैंने आर्ट फील्ड में आया। यूट्यूब चैनल मैंने अपना बनाया, वो भी एक आर्ट का ही एक फॉर्म है, एक आपको कह सकते हो कि वो डिपार्टमेंट है। तो वो डिपार्टमेंट मैंने जॉब किया, मतलब जॉब एक समझ लो कि मैं वहाँ पे जॉब स्टार्ट किया और वहाँ का ओनर मैं खुद, कोई मेरे ऊपर नहीं है, कोई मुझे गाइड नहीं करने वाला, कोई मुझे लीड करने वाला नहीं। तो अब होल एंड सोल मैं खुद था। तो वहाँ पे जो मैंने 3 साल दिए ना, और वहाँ का जो 10 ईयर्स थे ना, इक्वल, मतलब कि जो अर्निंग के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि जो आर्टिस्ट है ना, अब ना फिनेंशियली उसको काम करना पड़ेगा एक बिजनेस की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह। जो हमारी जो सोच है ना, आर्टिस्ट की सोच है ना, वो बहुत ही प्योर होती है। उसमें ना थोड़ा सा ना अभी तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हर कोई एक्सपेक्ट करता है आपसे, क्योंकि अब घर भी तो चलाना है ना भाई, घर में दाल रोटी भी चाहिए। तो इसके लिए आर्टिस्ट तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं एक स्कीम के साथ आया हूँ आप लोगों को खुद का एक ओनर बनाने के लिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक जो स्कीम मैंने स्टार्ट किया वो है कोलैबोरेशन विद स्केचबुक बाय अभिषेक। जितने भी आर्टिस्ट हैं ना इंडिया में, वो चाहे तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपना खुद का ही क्यों नहीं स्टार्ट करते हो? आपको क्यों जाना है जॉब करने के लिए? मैं आपको बता देता हूँ, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना कि वो कभी बंद नहीं हो सकता। और कितना भी पेंडेमिक सिचुएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं होंगे, आपका जो सेंटर होगा वो बंद नहीं होगा। हॉबी हमेशा ही चलती रहेगी। सब लोग हॉबी में जो भी अपने आप को एनहांस करना चाहते हो वो ज़रूर करेंगे। तो शुरुआत आपसे ही क्यों ना हो।
देखो जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी है ना, प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको पता नहीं है कि स्टार्ट कैसे करना चाहिए, क्या करें हम लोग, हमें पूरा प्रोसेस ही नहीं पता है। अभी क्या है ना कि आर्टिस्ट क्या होता है कि एक कमरे में, बंद कमरे में वो अपना आर्ट बनाते हैं, लेकिन बाहर में कैसे प्रमोट करना है अपने आप को, कैसे आगे एनहेंस करना है, वो नहीं पता होता है। लेकिन वो इन सब चीज़ों पे मैंने बहुत R&D की है, बहुत जगह बातें की हैं, और 6 महीने टाइम लेने के बाद मैं अभी आया हूँ इस नतीजे पे कि जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना इंस्टीट्यूट, अपना एक आर्ट क्लास जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं ऑफलाइन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑफलाइन, क्योंकि मैंने भी जो स्टार्ट किया वो ऑनलाइन है, लेकिन अभी ये मेरा दिमाग में क्यों आया पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने दिन भर में 50, 100, 200, 300 कॉल आते हैं और कहते हैं क्या कि आप भिलाई में हो ना, आप भटिंडा में हो ना, आप पुणे में हो, या फिर आप दिल्ली में हो, या मतलब कि सबको लगता है ना कि मैं उस जगह पे हूँ, और वो लोग ऑफलाइन आके मुझसे सीखें। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते ऑफलाइन, तो वो लोग के पास मैं जा सकता हूँ, और उसमें हेल्प करेंगे आप लोग, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको पता नहीं है, तो उनको मैं गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, कैसे उसको रन कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ छोटे से स्टेप्स हैं, मैं आपको बताऊंगा मैं कि कैसे आप लोग ज्वाइन करिए, कैसे हमारा ज्वाइंट वेंचर होगा, और किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो आप लोग रेडी है ना? तो चलिए अब शुरू करते हैं, हमारा जो प्रोसीजर होगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहले ये कि कौन कौन से आर्टिस्ट होंगे। तो देखो अभी जो मैंने सिस्टम रखा है ना, वो एक ट्रायल बेसिस पे है, और इस बार पहले मैं सेलेक्ट करने वाला हूं ऑल इंडिया से सिर्फ 10। पहले जो रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 10 रहेंगे। 10 लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, उनका आर्ट वर्क, और सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी। क्योंकि अगर आपको सोचते हो कि आप इसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप शायद उसमें शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि पॉजिटिविटी चाहिए, और मुझे यही चीज़ें चाहिए कि आप सोच के रखो कि मुझे करना है और मुझसे होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये सिलेक्शन का ये जो छोटा सा 3 पैरामीटर है वो होगा, और इसके बाद मैं सेलेक्ट करके उन लोगों को एक ग्रुप बनाऊंगा मैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हम लोग वीकली मिलेंगे, और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिखाते हैं और कैसे आगे का हमारा प्रोसेस रहेगा, कैसे आप स्कूल्स में जा सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, कैसे अपने आर्ट को प्रमोट कर सकते हो, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हो, क्योंकि सोशली भी आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे हर एक आर्टिस्ट को। तो ये तो बात हो गई कि प्रोसेस क्या रहेगा सिलेक्शन का। अब बात होगी कि मैं उनको क्या प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। कंप्लीट कोर्स मतलब कि मेरा जो कैरिकुलम है, मेरा जो कोर्स स्ट्रक्चर है, मैं आपको देने वाला हूँ कि डे 1, डे 2, डे 3 में कैसे आपको सिखाना है। क्योंकि आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा इशू यही रहता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो महीनों टाइम ले लेते हैं। और कई लोगों को मैंने विजिट किया है ना, जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह है ना, फिजिकली जाके वहाँ पे मैंने विजिट किया, तो पता चला क्या कि वहाँ पे मैक्सिमम जगह पे प्रिंट आउट ला के दे देते कि बच्चों ये लो बनाओ, कॉपी करो इसको, और इसके बाद जो बना लोगे तो मैं करेक्शन कर दूंगा मैं। तो ये प्रोसेस नहीं हुआ। इसमें क्या हो ना कि आप ना कॉपी करने लगे हो, आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैं क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको टेक्निक सिखाने वाला हूँ। ये बच्चों के लिए कह रहा हूँ, और आपको भी सीखना है, ये है कि कैसे सिखाना है, किस तरीके से आप सिखा सकते हो, क्योंकि वो भी एक कहते हैं ना कि आर्ट है, कि आर्ट को भी आप कैसे सिखाते हो, तो वो भी एक आर्ट है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। मैं एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जहां पे मैं अपना कोर्स मटेरियल दूंगा आपको, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। इसके अलावा आपको जितने भी ब्रांड होगा ना, वो ब्रांड मिलेगा आपको, स्केच बुक बाय अभिषेक, और वो ब्रांड का कोलैबोरेशन होगा आप लोगों के साथ। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो साइन करने पड़ेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट्स जो होंगे ना हमारी तरफ से प्रोवाइड होगा हर एक स्टूडेंट जो भी एडमिशन लेगा। इसके अलावा मैं आपको रिसिप्ट्स होंगे ना वो मैं दूंगा, मैं एडमिशन फॉर्म्स होंगे वो सब भी प्रोवाइड करूंगा मैं। तो ये सिंपल जो है आपको मैंने बता दिया कि कोर्स स्ट्रक्चर, एडमिशन रिसिप्ट, फी रिसिप्ट जो होता है वो सब मिलेगा आपको। स्केचबुक बाय अभिषेक का सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा कोर्स स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। जो कोर्स स्ट्रक्चर जो ना अराउंड 10,000 जो रुपए है ना उतने का है, वो सब आपको मिलेगा फ्री में। और ये सब आपको विद ट्रेनिंग जो है ना वो एक अमाउंटलेस है, तो वो सब आपको मिल जाएगी। ट्रेनिंग मिल जाएगी, गूगल मीट पे हम लोग मिलेंगे वीकली, और ये सब भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और
बहुत जल्दी ही। तो ये बात हो गया, सिलेक्शन हो गया, आप लोग स्टार्ट भी कर दोगे। तो उसके बाद का प्रोसेस ये है कि आपको भेजना है क्लिक, जहां पे आप जिस लोकेलिटी में कराने वाला हो, या फिर आप कमरे में करा रहे हो, या फिर हॉल में करा रहे हो, या फिर आप किसी एक शॉप में हो, या कहीं पे भी एक सेंटर है आपका, तो वहां का क्लिक मुझे भेजिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो बैकग्राउंड है, और अच्छा कैसे कर सकते हो। तो ये मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट रहेगी आप लोगों से। तो प्लीज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। इसके बाद आपके आर्टवर्क, आपकी पॉजिटिविटी के हिसाब से मैं आपका सिलेक्शन करूंगा। ऑल इंडिया से 10 लोगों को सेलेक्ट करके, और जितने लोग सेलेक्ट हुए ना, सबका नाम आ जाएगा नेक्स्ट संडे को एक वीडियो में। तो ऑल इंडिया से जितने भी लोग आर्टिस्ट जो हैं वो आप भेजोगे, यानी कि आज ही आपको भेजना है, और भेजने के बाद ना आपको वेट करना है संडे तक के लिए। संडे को एक प्रॉपर एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी ऑल इंडिया से कितने लोग सेलेक्ट हुए, उनका नाम, उनका एड्रेस सब आ जाएगा, क्योंकि अगला इंस्टीट्यूट जो खुलेगा शायद आप लोग का हो सकता है। तो आप लोग ओपन करोगे इंस्टीट्यूट, एक इनॉग्रेशन होगा, इसके साथ साथ आप लोग स्टार्ट कर दोगे। तो ये पब्लिकली जितने भी हमारे सोशल नेटवर्किंग है ना, वहां पे मैं आपको पब्लिश कर दूंगा कि यहाँ पे मेरा जो है ना सेंटर खुल चुका है स्केचबुक बाय अभिषेक का। तो ये प्रोसेस रहेगा, आप समझ गए होंगे। तो स्टार्ट टू एंड वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी कंफ्यूजन है इस नंबर पे बोल सकते हैं आप मुझे, और मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट हो ना आप एक नए वर्ल्ड में जाने के लिए, एक नई दुनिया जो आपका वेट कर रही है। जब आप कहते थे कि ड्राइंग में क्या जॉब है, आप दूसरों को भी आप बता सकते हो, एक इंकरेज कर सकते हो, एक एग्जाम्पल बन सकते हो। ड्राइंग में हम लोगों ने ये कुछ अचीव किया। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग रिजल्ट के साथ अगले संडे को। और आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी आपके रिव्यूज हो ना, तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, ये वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सिटी में 2 सेंटर भी खुल सकते हैं। तो जो भी आप चाहते हैं, आपके फ्रेंड हो, फैमिली हो, किसी के पास भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।